दोस्तों नमस्कार। YouTube के अद्भुत जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसे लगभग सभी जानते हैं। यही नहीं, उसके पुष्प भगवान शंकर को अर्पित किए जाते हैं और इस पौधे का वर्णन वेदों, पुरातन साहित्यों, ग्रंथों में भी खूब मिलता है। इस वनस्पति के विभिन्न भागों से भगवान सूर्य देवता की पूजा की समिधा भी तैयार की जाती है और यही नहीं, इसके पौधे की पूजा के साथ कितने ही तंत्रीय प्रयोग भी किए जाते हैं। जी हाँ, इस पौधे को आर्क यानी मदार कहते हैं। इसे सूर्य की भांति तीक्ष्ण, तेज व उष्ण कहा गया है। इस पौधे को संस्कृत में तूल फल यानी कि रुई वाला फल, क्षीरपर्ण यानी कि श्वेत दूध वाले पत्रों वाला, आस्फोट यानी फलों के स्वतः फटने वाला कहकर पुकारा गया है। इसे हिंदी भाषा में अकबन, आक, मदार, बंगाली भाषा में आकनंद, मराठी में आक मदार, गुजराती में आकड़ो, अंग्रेजी भाषा में मदार तथा लैटिन में कैलोट्रोपिस प्रोसीरा आदि नामों से जाना जाता है। इसके पौधे पूरे भारत में सूखी, बंजर, खाली पड़ी भूमि में, रेतीली भूमि में, कंक्रीट भूमि में स्वयं जात उगे हुए पाए जाते हैं। इसके पौधे वर्ष भर उगे रहते हैं। इसके पौधे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, देहरादून, उत्तर प्रदेश की ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में, सूखी भूमि में खूब पाए जाते हैं। इसका पौधा छुप जाति का 5 से 8-10 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है। इसके पौधे जहां तेज गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं, वहीं वर्षा के मौसम में सूखने लगते हैं। इसका तना कठिन होता है, शाखाएं भूमि से भी निकलकर फैली होती हैं। इसके पत्र 4 से 6-7 इंच लंबे, 2 से 3-4 इंच तक चौड़े, वट पत्रों जैसे होते हैं। इसके पत्र ऊपर से चिकने तथा नीचे से रोम युक्त होते हैं। आर्क पुष्प पुष्पदंड पर अनेक पुष्प गुच्छों में श्वेत आभा वाले, बैंगनी धब्बों वाले होते हैं। पुष्पों के पुंकेसर सफेद होते हैं। दोस्तों इसके फलों की बात करें तो पुष्पों के झड़ने पर आम जैसी रचना वाले चोंच युक्त हरे फल आते हैं जो पकने पर स्वयं फट जाते हैं और फलों की रुई युक्त काले रंग के बीज चारों ओर हवा में उड़ जाते हैं। दोस्तों इन्हें शुक्र फल भी कहते हैं। इसकी जो लकड़ी हल्की, खोखली, सहज टूटने वाली होती है। दोस्तों विद्वानों ने, ऋषि महात्माओं ने अर्क की एक शर्करा के बारे में भी बताया है। दोस्तों यह अर्क के पौधे पर संचित हुए एक प्रकार के द्रव को ही अर्क शर्करा के नाम से पुकारा गया, उसे कहा गया है। दोस्तों अर्क के भेदों की बात यानी मदार के पेड़ों की भेदों की बात करें तो विद्वानों ने इसके 4 भेदों का वर्णन किया है, जिनमें आर्क, राजार्क, शुक्लार्क व श्वेत मंदार है। लेकिन मुख्य भेद 2 ही माने गए हैं, जिनमें लाल पुष्प वाले व श्वेत पुष्प वाले आर्क हैं। श्वेत आर्क का पौधा खूब बड़ा व 15 से 20 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है। दोस्तों पूजा के लिए इन्हें घर आंगन में भी बोया जाता है। दोस्तों आर्क के गुण धर्मों की बात करें तो आर्क जो है मदार का जो पौधा है उसका रस कटु, तिक्त तथा गुण लघु रुक्ष होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। इसका विपाक भी कटु ही होता है। इसकी प्रकृति उष्ण यानी कि गर्म होती है और वात कफ दोषों का शमन करने वाली होती है। लेकिन रक्तार्स यानी कि लाल फूल वाले जो अर्क है, उसका पौधा है, उसका जो है तिक्त व मधुर होता है। दोस्तों यह कफ पित्त का शमन करता है यानी उसका संतुलन करता है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्क के प्रयोज्य अंगों यानी इसके पौधे के कौन कौन से भागों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसकी मात्रा, निषेध विशेष आदि के बारे में। दोस्तों आर्क के पौधे के पुष्पों, पत्रों, दूध तथा जड़ की छाल का
औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सत्य है कि संसार की प्रत्येक चीज की अपनी प्रकृति, प्रभाव, मात्रा, प्रयोग का विधान होता है। दोस्तों, अधिक जानकारी, सलाह, उचित मात्रा, अनुपान तथा प्रकृति आदि का ध्यान रखते हुए आवश्यकता के अनुरूप जड़ी बूटियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः जानकारी, सलाह, उचित मात्रा, अनुपान यानी किस के साथ में इसका सेवन किया जाना सही है और किस के साथ में अनुचित है तथा रोगानुरूप आवश्यकता का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए प्रयोग पूर्व चिकित्सक की, जानकार की सलाह लेना भी आवश्यक होता है, जिससे उसकी उचित मात्रा, आयु, बल, प्रकृति, देश काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए उसका निर्धारण किया जा सके, उसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, विद्वानों ने इसकी उचित व सेवनीय मात्रा जड़ की छाल की 2 रत्ती से 4 रत्ती तक, पत्रचूर्ण 1 रत्ती से 4 रत्ती तक और पुष्पों का चूर्ण 4 रत्ती से 1 ग्राम तक बताया है। दोस्तों, निषेध विशेष की बात करें तो, सावधानियों की बात करें तो, आर्क मूल त्वक यानी कि आर्क के पौधे की जड़ की जो छाल आदि की अधिक मात्रा सेवन हानिकारक, उल्टी लाने वाली होती है, जिससे आमाशय में जलन, गर्मी, दाह होने लगती है, उल्टी आने लगती है। अतः हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए देसी घी, दूध आदि चिकने पदार्थों का सेवन किया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, विशेष जानकारी की बात करें तो ये आर्क जो होता है, मदार का जो पौधा होता है, एक उपविष होता है। इसे विद्वानों ने उपविषों की श्रेणी में रखा है। दोस्तों, सर्वाधिक विषैला आर्क का दूध होता है तथा सबसे कम विष इसके पुष्पों की लौंग में होता है। जब इसके संयोग से बनी किसी औषधि का सेवन किया जाता है तो अन्य और दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अपथ्य, पथ्य आदि यानी परहेज आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। मात्रा और किसके साथ इसको सेवन करना उचित होता है आदि की भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ जो है खाने वाले आहार की बात करें तो यानी कि सेवनीय आहार की बात करें तो औषधि सेवन काल में गेहूं, जौ की नमक रहित रोटी व गुड़ का सेवन करना उचित माना गया है। दोस्तों, अगर परहेज की, अपथ्य की बात करें तो तले भुने, कफवर्धक यानी कफ बढ़ाने वाले पदार्थ, ठंडे पदार्थ, ठंडी हवा, ठंडा पानी, नमक आदि का परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आधुनिक विद्वानों ने भी आर्क को क्षोभक विष माना है, यानी एक प्रकार का विष माना है। इसकी अधिक मात्रा हानिकारक होती है। विद्वानों के अनुसार ढाके के पत्रों का क्वाथ आर्क विष यानी इसके विष का प्रभाव को कम करता है तथा आर्क का जो दूध लगाने से जो चमड़ी पर, त्वचा पर जख्म या जलन होती है वो भी इस पानी के प्रभाव से ठीक हो जाती है। यही नहीं, छोटा गोखरू, गुड़ या चीनी युक्त पानी, हरड़ प्लस सालम मिश्री चूर्ण आदि का सेवन भी आर्क विष को, उसके प्रभाव को नाश करने में आधुनिक विद्वानों ने भी उचित बताया है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आर्क के पौधे के जो प्रकृति, उसके गुणों के बारे में, मात्रा आदि के बारे में बात की। दोस्तों, पौधा किस तरह का होता है, कहाँ उगता है, इसके बारे में बात की है। दोस्तों, अगली वीडियो में इस पौधे के स्वास्थ्य लाभों के बारे में, फ़ायदों के बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।